थोड़ी। सो एक बार बात कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने ट्रेड्स सबको डिस्कस किया था। ठीक है, पूरा जो 3 से 4 दिन के अंदर हमने कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवाया था। लास्ट जो इस मंडे को सेशंस हुआ था उस टाइम पे हमने जो डिस्कस किया था एक बार उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कौन सा ट्रेड्स मैंने आपको बताया था जो लास्ट मंडे को मैंने सेशंस किया। हमने इथेरियम के बारे में डिस्कस किया था परसों के दिन। ठीक है, ये लास्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स अगर थे उसके अंदर जब आई थिंक लास्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स यहाँ पे रुके थे तो आई थिंक लास्ट के अंदर ये ट्रेड्स मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, एक ट्रेड्स और था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ओंडो का। ओंडो के बारे में बात में करेंगे, लेकिन ये ट्रेड्स काफ़ी अच्छा खासा मूव किया था जब हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखते हो तो ये ट्रेड्स मैंने आपको बताया था लास्ट मोमेंट के अंदर। ये ट्रेड्स हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो छोटा सा कैसल था इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने बट ये चीज़ बताया था कि इस लेवल्स के ऊपर थोड़ी देर बाद में अपने को एंट्री एग्जीक्यूट करना है। जैसे इस लेवल्स के नीचे कैंडल्स क्लोज होती है तो अपने को एंट्री एग्जीक्यूट करना है, एक दो बिग अप साइड के अंदर में भी चले जाए। बट उसके बाद में एंट्री तब करना है जब अपने को यहाँ पे इस लेवल्स के नीचे कैंडल्स क्लोज हो। ये लेवल्स हमने ड्रॉ किया था, ये एक लेवल्स था मंडे को। देन उसके बाद में एक बिग अप साइड के अंदर मूव किया। देन उसके बाद में काफ़ी अच्छा से ये ट्रेड्स मिला था 1:5 के समथिंग, ये ट्रेड्स हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने फॉलो किया होगा तो ये ट्रेड्स काफ़ी अच्छा खासा चला होगा। उसके साथ मैंने एक ट्रेड्स और बताया था मोंडो का। एक सेकेंड, मोंडो भी आई थिंक अभी प्रॉफिट में तो नहीं है बट लॉस में भी नहीं है अभी। जो कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स के ऊपर ही मूव कर रहा है अभी वो ट्रेड्स मंडे से। ठीक है, ये ट्रेड्स मैंने आपको डिस्कस किया था एंड आई थिंक इसके अंदर जो एसएल प्राइस था हिट नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, यहाँ तक ये इस लेवल्स के ऊपर है एसएल, तो इसको चाहो तो थोड़ा सा एसएल को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो इस लेवल्स के नीचे। इसको होल्ड रखना, जैसे ये ट्रेड्स निकलेगा तो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट निकल सकता है अपने को। जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो वहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, और कल मैंने एक ट्रेड यहाँ पे अप्रॉक्स सेकेंड टीपी हिट हो गया है, तो चाहो तो आप इसके अंदर 50% प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो उसमें, या 50% प्रॉफिट बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को मूव कर सकते हो उसमें। ठीक है, अप्रॉक्स हमने इसके अंदर एंट्री एग्जीक्यूट करवाया था मैंने आपको कल इस लेवल्स के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद में थोड़ा सा अपसाइड के अंदर मूव किया है इसने। एसएल अप्रोक्स यहाँ पे था, टारगेट अप्रोक्स ये वाला था हमारा। ठीक है, 1:2 के समथिंग, 1:2 का ही ट्रेड्स था ये। ठीक है, इस लेवल्स के ऊपर हमने प्लान किया था। देखो कल परसों मैंने ये वाला ट्रेड्स दिया है शॉर्ट का, कल मैंने ये वाला ट्रेड्स दिया है। 2 ट्रेड्स मैंने आपको शेयर किया है। अगर परसों वाला ग्रुप के अंदर शेयर नहीं किया था बट ये लाइव सेशंस के अंदर बताया था, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे थे उन लोगों को पता होगा। लास्ट के अंदर ये ट्रेड्स मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला ये कल वाला ट्रेड्स था वो मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया था। उसके 2 टीपी हिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो आप 50% प्रॉफिट बुक करके एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को मूव कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 2.6% के समथिंग है अभी। ठीक है, और इसको अभी कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को मूव कर लो, 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं एक और ट्रेड्स मैंने आपको शेयर किया है। अभी कोई भी ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स है, एक तो बीटीसी का सॉरी एक तो ओंडो का ट्रेड्स ओपन है, एक इथेरियम का ट्रेड्स ओपन है। और इथेरियम का अभी कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स के ऊपर हो गया है तो अभी उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा अपना ओंडो का ट्रेड्स है, ठीक, उसका एसएल को थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने को डाउन साइड के अंदर। ठीक है, अब थर्ड जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर अपन को क्या करना है, यूनी का आई थिंक मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही ट्रेड शेयर किया है। इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करना है अपने को। ये वाला लेवल्स के ऊपर आई थिंक ये निकल जा रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा कब साइड के अंदर। चाहो तो आप डीसीए करके ये कर सकते हो इसमें एंट्री। यहाँ पे अपने को अप्रोक्स इस लेवल्स के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट करना है जो कि 3.2 के समथिंग है अराउंड यहाँ पे। इस लेवल्स के ऊपर अगर आप देखते हो तो काफ़ी फास्ट मूव कर रही है। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स अभी अभी ये जस्ट कुछ टाइम के अंदर अप्रोक्स 4% का मूव दे चुका है। ठीक है, 4% का मूव दे चुका है। जब मैंने ये अप्रोक्स यहाँ पे आपको ट्रेड्स मैंने आपको शेयर किया होगा, ये जब मैंने प्लान किया था 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम के अंदर इस ट्रेड्स को प्लान किया है। सो अप्रोक्स अभी देखते हो तो यहाँ पे 4% का मूव कर चुका है। ओवरऑल जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 17% की समथिंग है। बट इसके अंदर जो एंट्री लेवल्स है वो 3.2 के समथिंग अंडर को एंट्री एग्जीक्यूट करना है। 1:3 का ट्रेड्स है और 5% 5.7% का ऐसा है, तो उस हिसाब से मार्जिन को कम यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ट्रेड्स होता है, ज़्यादा बड़ा परसेंटेज ऑफ एसएल होता है तो उसके अंदर कम मार्जिन को यूज़ करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ सब कुछ पता रखा है, एक बार ट्राई कर लेना उसको, कम मार्जिन के साथ इस ट्रेड को ओपन करो। ठीक है, और टारगेट अपना को 1:3 के समथिंग मिल जाएगा आपको, कैलकुलेट कर लेना एक बार और उस हिसाब से मैनेज करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, ये चीज़ हो गया है। इथेरियम का ऑलरेडी ओपन है तो उसको भी ओपन रखना और एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को मूव कर लेना इसमें। ठीक है, अभी बीटीसी का क्या हो सकता है नेक्स्ट, जो हमने लास्ट टाइम हमने आई थिंक डिस्कस किया होगा इसमें। एक तो अपसाइड का ही देखे थे हमने, ये जो लास्ट वाला ट्रेड्स हमने डिस्कस किया था ये चीज़ भी काफ़ी देखो आई थिंक ये कब डिस्कस किया था, मंडे को समथिंग हुआ था ये चीज़। तो हमने मंडे के दिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्रेड्स प्लान किया था बीटीसी के अंदर। ठीक है, वो
थोड़ा सा डिले कर दिया मैंने इसको बताना आपको ग्रुप के अंदर शेयर करना, थोड़ा सा डिले कर दिया था। यहाँ पे लाइव सेशन के अंदर हमने प्लान किया था, चार्ट्स के अंदर कोई भी डिले नहीं है। यहाँ पे 15 तारीख के सब दिन हमने लाइव सेशन किया था, तो BTC अप्रोक्स इस लेवल्स के ऊपर मूव कर रहा था। ठीक है, हमने प्लान किया इस लेवल्स के ऊपर मूव कर रहा था, तो हमने प्लान किया था कि BTC यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड के अंदर मूव करे। जो करंट जो ये वाला लेवल्स है 66 200 वाला लेवल्स हमने मार्क किया था, 200 नहीं सॉरी 300 वाला लेवल्स मार्क किया था, 66,000 टू 300 की समथिंग। यहाँ पे अपने को एंट्री एग्जीक्यूट करना था। जो टारगेट अप्रोच था वो 600 पॉइंट के समथिंग था। 1:3 का ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करने का प्लान किया था इसमें। तो ये ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छा खासा चला था लाइव सेशंस के अंदर, अगर आप देखते हो तो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी हुई है। अभी मैंने कितने ट्रेड्स मैंने आपको बताया, ऑलरेडी एक इथेरियम का ट्रेड्स ओपन है, तो उसको ऊपर फोकस कर लेना, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स के ऊपर मूव कर लेना। तो उसका अभी कंसिडर नहीं करेंगे अपन इसको, क्योंकि इसके अंदर 2 TP शिफ्ट हो गया, तो अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स के ऊपर मूव करके एसएल को करंट प्राइस के ऊपर मूव कर देना, साथ में 50% प्रॉफिट बुक कर लेना। एक ओंडो का ट्रेड्स है, ओंडो के अंदर अप्रोक्स थोड़ा सा एसएल को अप्रोक्स यहाँ पे अपना एसएल है इसके अंदर। ठीक है, एसएल हिट नहीं हुआ, बच गया थोड़ा सा इसके अंदर, 36 के समथिंग आया है, और हमारा जो एसएल है वो 25 के समथिंग है। तो यहाँ पे एक काम कर लेना, इसके अंदर थोड़ा सा एसएल को मूव कर लेना। ठीक है, डाउन साइड के अंदर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 10.36 की समथिंग। ठीक है, और फिर इसको होल्ड कर सकते हो आप इस ट्रेड को। एंड जैसे ही आता है यहाँ पे जो अपना एवरेज बाइंग प्राइस हो जाता है, तो वहाँ पे जो आपने अमाउंट किया था या फिर एसएल को थोड़ा सा एडजस्ट किया था, वो आप उसको आप वापस उसी लेवल्स के ऊपर मूव कर सकते हो। ठीक है, ये एक ट्रेड्स मैंने आपको बताया अभी जस्ट। ठीक है, यूनी का यहाँ पे अपने को बाई करना है अप्रोक्स 3.2 के समथिंग। अभी वेट कर लो, अभी 3.3 के समथिंग चल रहा है, 3.2 के समथिंग अपने को बाई करना है इसके अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद में एसएल वो सब कुछ मैंने आपको ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर कर दिया। एक बार मैं आपको BTC का एक बार दोबारा ओवरव्यू बताता हूँ कि क्या हो सकता है BTC के अंदर नेक्स्ट। एक से लास्ट टाइम हमने बात किया था कि इसके अंदर यहाँ से 66 के नीचे ये एक लेवल है, इसलिए इस रेंज के अंदर पूरा जा सकता है मार्केट। ठीक है, And अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा वेरी सी लग रहा है मेरे को कि ये अप्रोक्स यहाँ तक जाएगा ये 63,900 की समथिंग। अभी 900 और 1000 पॉइंट्स और डाउन साइड में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ही देखेंगे इसको, अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं तो। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ये इस लेवल्स के ऊपर आ सकता है 64 के समथिंग। इसलिए वो शॉर्टकट ट्रेड्स भी ओपन है, तो उसको भी अपन फोल्ड कर सकते हैं अभी इथेरियम का। ठीक है, बट उसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट 50% प्रॉफिट बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल्स के ऊपर मूव कर लेना उसमें, वो ठीक होगा। एक्सएलएम के बारे में बात करेंगे भी, रुके एक सेकंड, पहले इसको BTC को एक बार। ये एक सपोर्ट एरियाज है जो उसको ब्रेक करके डाउन साइड में मूव करने का ट्राई किया है इसने, काफ़ी टाइम इस लेवल्स के ऊपर रहा है ये। 15 जनवरी से अगर छोटे टाइम 15 मिनट्स के अंदर देखते हो तो उसके अंदर, तो यहाँ पे एक लेवल्स है जो कि काफ़ी टाइम इस लेवल्स को रेस्पेक्ट किया मार्केट ने। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड के अंदर मूव किया, जो फर्स्ट मूव किया है यहाँ पे सपोर्ट करके मार्केट ने काफ़ी बुलिश एरियाज के अंदर यहाँ पे अपने को शो किया मार्केट ने। ठीक है, एंड उसके बाद में मार्केट ड्रॉप हुआ, और उसके बाद में जो जो सेकंड मूव आया वो काफ़ी प्रीवियस जो हाई बना था उस प्रीवियस हाई से भी जो नेक्स्ट अपसाइड के अंदर मूव किया उससे पहले ही थोड़ा सा कुछ होकर डाउन साइड के अंदर आ गया इस लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ ये शो कर रहा है कि ये काफ़ी ये बेरिश यहाँ पे थोड़ा बहुत शो कर रहा था इस लेवल्स के ऊपर। फिर उसके बाद में ये चीज़ कंफर्म हुआ, तो उसके बाद में भी और भी यहाँ पे अपने को शो किया है कि इस तरीके का पैटर्न अगर शो क्रिएट करता है मार्केट, तो अपने को ये शो करता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बचा ही नहीं है। जो प्रीवियस का जितना यहाँ पे हाई आया था उस लेवल से यहाँ पे जो ये वाला हाई आया है उस लेवल से काफ़ी वीक आया है, ये वाला हाई आया है वो इस लेवल से काफ़ी वीक आया है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बचा ही नहीं है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये एंड उसके बाद में मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव किया और उसके बाद में इस लेवल्स को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ हुआ है इसमें। अभी अगर अपन इसका इस लेवल्स को कंसिडर करें, ठीक है, ये एक लेवल्स है जहाँ पे इसको यहाँ तक जाने दो पहले, फिर उसके बाद में डिसाइड होगा कि क्या किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा ये। इस लेवल्स के ऊपर जाएगा ये 300 के समथिंग और पॉइंट्स अप साइड के अंदर। ठीक है,
यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर, एंड इस लेवल्स को किस तरीके से रिएक्ट करता है इस लेवल्स के ऊपर, देन उसके बाद में मार्केट डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अगर मार्केट बीटीसी है ना, इस लेवल्स को आप यहाँ पे ब्रेक करके इस लेवल्स को रेस्पेक्ट करने का ट्राई करता है, तो अपने को बुलिश यहाँ पे शो कर दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है, मैं भी आज कितने बजे तक, आज के 10 से 11 बजे के समथिंग अगर अपन कंसिडर कर सकते हैं, तो अपने को यहाँ पे बेरिश यहाँ पे शो करेगा। ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करेगा। अभी ये वाला लेवल्स रोल नहीं करेगा इसमें, ये वाला लेवल्स रोल रोल करेगा इसमें, जो कि 65 300 वाला लेवल से। यहाँ पे ये चीज़ आप मेंशन कर लो अपने चार्ट्स के अंदर, एंड उसके बाद में इसको अब देख लेना कि किस तरीके से इस लेवल्स के ऊपर रिएक्ट करता है मार्केट। अगर इस लेवल्स को यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट करके अपसाइड के अंदर यहाँ पे कैंडल्स क्रिएट होकर अपसाइड के अंदर मूव करने का ट्राई करता है, तो अपसाइड के अंदर अप्रोक्स ये एक लेवल्स है जहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है, जो कि ये वाला लेवल्स, ठीक है। ये एक लेवल्स है, ये पूरा रेंज है इसके अंदर, ये एक रेंज है जहाँ से यहाँ तक इसके अंदर देख सकते हैं। ये इसी स्पेस के अंदर अपन एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला रेंज छोटा सा रेंज होगा, ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं है, 600 पॉइंट समथिंग, बट एसएल को आप इस लेवल्स के नीचे लगा के इसको कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता, और 11 से 12 बजे तक अगर आप जगते हो तो यहाँ पे इस लेवल्स को देख सकते हो, और यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर अगर ब्रेक नहीं कर पाता और इस लेवल्स के नीचे कैंडल्स क्लोज होती है, तो अपन इसको शॉर्ट डायरेक्शंस के अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप्रॉक्स। और इसके अंदर जो होगा स्लो डायरेक्शंस के अंदर वो 64 की समथिंग, 64 100 200 की समथिंग अपन कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर 1100 1200 पॉइंट्स की समथिंग मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके अंदर जो एस होगा वो इसके ऊपर होगा, ठीक है। बाई चांस अगर एक दो वीक भी आ गया तो उसको कवर कर जाएगा ये, ठीक है। 1:2 के समथिंग मिल जाएगा ये ट्रेड्स, ठीक है। समझ में आया कि क्या है, क्या मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसके अलावा एक्सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक्सेल लास्ट टाइम बात किया होगा इसके बारे में, आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा मूव किया है इसने जब। देखो यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ पे एक पीनट्स मेरे को दिख रहा है, एंड ये थोड़ा सा बेरिश यहाँ पे शो कर रहा है मेरे को, बट यहाँ पे एक बुलिश भी यहाँ पे शो करेगा। देखो एक सेकेंड, इसको पीनट्स को मैं एक बार ये एक चार्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल्स के ऊपर एक पीनट्स आपको शो कर रहा होगा ये, ठीक है। अगर आप एज इट इज पॉइंट्स को एड ऑन करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, ये लेवल्स थोड़ा सा ब्रेक हो डाउन साइड में जाए, अप्रोक्स ये वाला लेवल्स रेस्पेक्ट करें, और उसके बाद में जो पंप आएगा यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो बेस्ट होगा ये ट्रेड्स, ठीक है। ये ट्रेड्स काफ़ी बेस्ट हो सकता है अपने लिए अगर आप इसके अंदर एंट्री एग्जीक्यूट इस लेवल्स के ऊपर कर देते हो। जब अपन ने, मैंने अभी आपको क्या बताया, बीटीसी भी थोड़ा सा बेरिश यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं भी अल्ट कॉइन भी थोड़ा बहुत बेरिश हो गया। अगर 15 मिनट्स के अंदर आप देखते हो तो बीटीसी अगर 1-2% ड्रॉप होगा तो ये 2-3-4% तो इजीली ड्रॉप हो सकते हैं। ये लेवल्स 2 लेवल्स कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है, डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करो, एंड उसके बाद में टारगेट अप्रोच यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके अंदर 11 से 12%, 13% कहीं नहीं जाएगा यहाँ पे, एज इट इज़ इस लेवल तक आप कंसिडर कर सकते हो उसको, ठीक है। ये वाला लेवल्स जो कि बेस्ट होगा अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे वेट कर लो और इस लेवल्स के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट कर लेना, जो कि लेवल्स है 0.1210608, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर देता हूँ। ये एक ट्रेड्स 12 तारीख के सकते हैं, ठीक है। कितने ट्रेड्स हो गए आज के, मैंने आपको काफ़ी ट्रेड्स बता दिया होगा अभी। बीटीसी का, सॉरी इथेरियम का, साथ में बीटीसी का बता दिया है, साथ में ओंडो का ऑलरेडी ओपन है, और साथ में यूनी का एक ट्रेड्स मैंने आपको बताया। 3 से 4 ट्रेड्स हो गए अभी। ज़्यादा फोकस नहीं करते अदर ट्रेड्स के ऊपर, तो जहाँ तक ये जा सकता है, और उसके बाद में अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
ये एक लेवल्स है जहाँ पे अपने को देखना है कि किस तरीके से मार्केट प्ले करता है, उसके बाद में अपने को डिसाइड करके एंट्री एग्जीक्यूट कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर अपसाइड के अंदर अगर आप देखते हो तो 500 पॉइंट्स को कंसिडर करना है और डाउन साइड के अंदर अप्रॉक्स 1200 पॉइंट्स को डाउन साइड के अंदर देखना है। ठीक है, दोनों ट्रेड्स के अंदर कोई सा भी ट्रेड्स मिलता है तो डेफिनेटली एंट्री एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, इस लेवल्स के ऊपर आपने को डिसाइड करना है, इस लेवल्स के ऊपर 11 से 12 बजे के समथिंग, उससे पहले होता है तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बट बेरिश होने के बाद में ही, एक 3 से 4 कैंडल्स क्लोज होने के बाद में ही आप एंट्री एग्जीक्यूट करोगे तो वो बेस्ट होगा अपने लिए। ठीक है, एंड आई थिंक और तो किसी कॉइन्स के बारे में एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, किसी कॉइन्स के अंदर अपन एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एक्सेलम के मैंने आपको बताया है। एनजू नियर 85 को एक बार देख लेते हैं। 85 के अंदर ये वाला लेवल्स के ऊपर कौन कौन ने एंट्री एग्जीक्यूट करके होल्ड किया, अगर आप, मैंने ये ट्रेड्स आपको बताया होगा 11 जून के समथिंग। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखते हो तो ये ट्रेड्स काफ़ी अच्छा खासा मूव किया, 20% के समथिंग अपने एंट्री एग्जीक्यूट किया था, उस लेवल से 20% अपसाइड के अंदर मूव कर चुका है ये ट्रेड्स। ठीक है, अप्रोक्स अगर आप देखते हो मैंने यहाँ तक इसके अंदर टारगेट दिया आपको, वो यहाँ पे 0.31 या 32 के समथिंग मैंने आपको ये ट्रेड्स शेयर किया था, और उसके बाद में काफ़ी अच्छा खासा मूव किया। इसके लास्ट टिप 11 13 तारीख तक अपने को टारगेट हिट नहीं हो गया था, ये सारे टारगेट मिल गया था सॉरी। हाँ, टारगेट पूरे दे दिया होगा आपको। ये थोड़ा सा वेरिश होता फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छा खासा मूव किया इसने। ठीक है, सो इसको अपन साइड में रखते हैं। इसके अलावा इसको आगे एक्सटेंड करने का ट्राई करते हैं। एक सेकेंड वेट करो, एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट। आप देख के बताओ क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, कुछ चीज़ दिख रहा होगा तो एक बार मेरे को शेयर करो। देन मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या हो दिख रहा है मेरे को, किस हिसाब से इसको ड्रॉ करते हो आप, किस तरीके से इसको ड्रॉ करने का ट्राई करोगे अभी। अभी करंट प्राइस के ऊपर किस तरीके से इसको सोचने का ट्राई करते हो कि क्या हो सकता है इसमें, क्या बन रहा है, क्या चीज़ हो सकती है। एक बार मेरे को शेयर करो जल्दी। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसके अंदर मेरे हिसाब से क्या दिख रहा है इसमें। ठीक है, अगर 1 आवर्स के अंदर भी देख सकते हो, 2 आवर्स के अंदर भी देख सकते हो, साथ में इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम का ऊपर को यूज़ नहीं करना है, 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं जाना। और आप 15 मिनट्स के अंदर मिनिमम 15 मिनट्स या 5 मिनट को टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर मार्केट को अपसाइड के अंदर मूव करना है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको इस लेवल्स के ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए, मार्केट को इस लेवल्स को ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। देन उसके बाद में ये एक ट्रेड्स अपन कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये वाला लेवल्स, ठीक है, ये वाला लेवल्स से ये एक ट्रेड्स टारगेट अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें। बट अगर फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि इसके अंदर अगर मार्केट सीधा ही इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये वाला लेवल्स ब्रेक होता है, ये वाला लेवल्स ब्रेक होता है, दोनों लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो मार्केट यहाँ पे बेरिश अपने को शो करेगा। ठीक है, तो इस लेवल्स के नीचे अपन एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अप्रोक्स यहाँ तक इसके अंदर टारगेट लगा सकते हैं। तो दो सिचुएशंस है, किस तरीके से मार्केट प्ले करता है, उसके बाद में ही ये एक नॉन ट्रेडेबल जोन है अपने लिए। इसके अंदर अपन कोई भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर आप एंट्री एग्जीक्यूट करोगे तो आई थिंक आप फंसने का ट्राई करोगे यहाँ पे। तो इससे बढ़िया थोड़ा सा वेट कर लो इस रेंज के अंदर, एंड जैसे ही कोई भी रेंज इसके लेवल्स के ऊपर ब्रेक करके या डाउन साइड के अंदर ब्रेक करती है और सपोर्ट करती है, या फिर यहाँ पे इस लेवल्स को रजिस्ट कर मिलता है इस लेवल्स के ऊपर, तो आप एंट्री 100 डायरेक्शंस के अंदर कर सकते हो। अगर यहाँ पे इस लेवल्स को सपोर्ट मिलता है तो आप डेफिनेटली अपसाइड के अंदर जा सकते हो, 1:2 या 3 का ट्रेड एग्जीक्यूट करके आप इसके अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अभी देख लेना कल या परसों तक इसका टारगेट आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप मॉनिटर करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आई थिंक हो गया, अभी मैंने आपको ट्रेड्स बता दिया है ऑलरेडी, यूनी का ट्रेड्स है उसको उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड इसके अलावा तो अभी एंट्री लेवल्स तो नहीं आया बट वो यहाँ पे अपना एंट्री लेवल्स है इसके अंदर 3.2 के समथिंग, और इथेरियम के अंदर होल्ड रखना उस पोजीशंस को, एंड 50% प्रॉफिट बुक कर लेना, ऑन्डो के अंदर एसएल को ट्रेल कर लेना डाउन साइड के अंदर। ठीक है, 3 ट्रेड्स है ऑलरेडी। एंड बीटीसी का मैंने आपको बताया है, बीटीसी का के ऊपर, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। ठीक है,